इस वीडियो में हम भारत के टॉप 10 भूतिया स्थानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक भूतिया कहानी अक्सर हम में से अधिकांश को चकित करती है। किसी डरावनी चीज का तत्व जिसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वो एक ऐसा विचार है जो रोमांचकारी भी है और डरावना भी। लेकिन जब कहानी बहुत वास्तविक हो जाती है तो चीजें अलग मोड़ लेती हैं। भूतिया किस्से सुनने में मजेदार और देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कहानी सच है और कुछ छिपा हुआ है और रहस्यमय तरीके से अपनी स्थिति का एहसास करा रहा है, जबकि कुछ अलौकिक के साथ एक अनुभव की तलाश में जाते हैं। अन्य उनकी इच्छा के बिना उनके संपर्क में आते हैं जो उन्हें अंदर तक हिला देते हैं। यहाँ इंडिया की टॉप 10 भूतिया स्थानों की लिस्ट दी गई है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, खैराबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। हैदराबाद में विज्ञान की उन्नति सीखने और समझ में योगदान देने के लिए एक साइंस कॉलेज बनाया गया था, लेकिन कुछ दुखद हुआ और ये कॉलेज एक प्रतिवादित स्थान में बदल गया। कहा जाता है कि कॉलेज उन लोगों के भूतों का अड्डा है जिनकी लाशों को एक्सपेरिमेंट के लिए कॉलेज की लैब में लाया गया था। किसी ने भी परिसर के अंदर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं की और ये सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था कि कोई भी प्रतिवादित स्थान में प्रवेश ना करे। रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। हैदराबाद के सभी प्रत्यक्त स्थानों में ये निश्चित रूप से बाहर खड़ा है। ये हैदराबाद में डरावनी जगहों में से एक है। नंबर 9, जेपी ब्लॉक, मेरठ। इस ब्लॉक में 3 इमारतें हैं जो 1930 के दशक से वीराना पड़े हैं। यहाँ कोई भी नहीं रहता है या यहाँ रहने की हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि इस जगह को प्रतिवादित माना जाता है। नेट पर एक त्वरित खोज आपको उन लोगों की कहानियों के बारे में बताएगी जो छत पर बैठे लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला को देखते हैं, जबकि अन्य का दावा है कि घर के अंदर बैठे 4 लोगों को बियर पीते हुए देखा जा सकता है और कई बार छत पर भी बैठ जाते हैं। नंबर 8, टनल नंबर 33, शिमला। टनल नंबर 33 निर्मित सबसे लंबी सुरंग एक लोकप्रिय प्रत्न स्थल है और कुछ आना कहीं सीक्रेट्स के लिए जानी जाती है। यदि आप सुरंग के पीछे की कहानी नहीं जानते हैं तो प्रतिवादित सुरंग के पीछे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आगे जरूर देखिए। शिमला कालका मार्ग पर सबसे लंबी सुरंगों में से एक, ये खंड भारत में सबसे भयानक स्थानों के रूप में जाना जाता है। सबसे लंबी सुरंग पर बनी इस ट्रैक को बडोग सुरंग कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के दौरान एक ब्रिटिश रिलेव इंजीनियर के नाम पर रखा गया था। नंबर 7, कुंदन बाग, चुड़ैलों की खोह, हैदराबाद। कुंदन बाग को हैदराबाद का एक पोश इलाका कहा जाता है, जहां एक विशेष घर को अब अपनी अप्राकृतिक गतिविधियों के कारण भूतिया माना जाता है। आधी रात को 3 महिलाएं घर की बालकनी में मोमबत्तियां लेकर टहल रही थीं। वे कार में कचरा जमा करती थीं और ले जाती थीं और बिना बिजली के अंधेरे में रहती थीं। साथ ही तीनों में से एक ने एक बार लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की थी। हैदराबाद की इस भूतिया घर में जब एक चोर घुसा तो उसने देखा कि बेड पर 3 महिलाओं की लाश सड़ रही हैं। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और शोध के बाद पता चला कि शत विक्षत लाश कम से कम 6 महीने पुरानी थी। सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। पड़ोसियों ने दावा किया कि वे उन्हें लगभग रोज देखते हैं। नंबर 6, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली। दिन भर वकीलों की चहल पहल से भरा दफ्तर शाम को लोगों के जाने के बाद ठिठुरन भरा मोड़ ले लेता है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने खुद ऑफिस में आत्माओं को इतना घूमते हुए महसूस किया और देखा है कि कुछ साल पहले ये मीडिया में भी एक बड़ी सनसनी बन गई थी। ये देखने के लिए ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे कि क्या वे टेप पर किसी भी डरावनी गतिविधि को पकड़ सकते हैं, और उन्होंने निश्चित रूप से किया। वीडियो फुटेज में तड़के ऑफिस में अजीबोगरीब चीजें होती दिख रही हैं। दीवारों से एक सफेद आकृति उभरती हुई देखी जा सकती है। कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाते हैं, दराज खुल जाते हैं और फाइलें बाहर निकल जाती हैं। ये सब टेप में कैद हो गया। नंबर 5, टेरावेरा, बेंगलोर। बेंगलोर की तकनीकी शहर में भी भूतिया स्थानों का अपना हिस्सा है। इन्हीं में से एक है टेरावेरा हाउस। 1943 में बनी ये हवेली ईजेवाज और उनकी बेटियों डोल्सी और वेरा का घर था। कहा जाता है कि 2002 में डोल्सी की घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और परिसर में ही दफना दिया गया था। इसके तुरंत बाद वेरा बाहर चली गई। बाद में इलाके के लोगों ने अंदर से भूतिया आभास और शोर सुना और देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सुनसान घर में पियानो बजाते हुए भी सुना
कुछ घोस्ट बेस्टर्स को घर के अंदर उल्टे क्रॉस और जीसस और मैरी की बिना सिर वाली मूर्तियां मिली। हालांकि अब ये जमीन पर सिमट गया है, फिर भी कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। नंबर 4, डिसूजा चोल। भले ही ये चोल मुंबई की माहिम में एक आबादी वाले इलाके में स्थित है, लेकिन निवासियों ने एक महिला के भूत देखे जाने की सूचना दी है, जो रात में इलाके में दुबक जाती है और सूरज उगने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो एक बूढ़ी औरत थी जो पानी खींचते समय एक कुएं में गिर गई और डूब गई, क्योंकि किसी ने मदद के लिए उसकी चीख नहीं सुनी। नंबर 3, निधिवन वृंदावन। निधिवन बांके बिहारी मंदिर है और इसे मुरलीधर, कान्हा, गिरधर और लीलाधर मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। वह देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। निधिवन वृंदावन में बांके बिहारी का डरावना मंदिर है। मंदिर का मुख्य भाग विशाल व्यस्त जंगलों से सुसज्जित है। मंदिर का नाम निधि इसलिए लिया गया है जिसका अर्थ है खजाना, और वन का अर्थ जंगल है। हर तरफ हरियाली और मुड़े हुए पेड़ हैं। जंगल के बारे में हैरानी की बात यह है कि यहाँ कुएं, सभी जड़ें, शाखाएं और पेड़ों के तने हैं, लेकिन वे खोखले हैं। जीवन के नाम पर कुछ नहीं मिलता और मंदिर भी वास्तव में सूखा है। अभी भी टहनी की टहनियां और पत्ते जीवंत और हरे हैं और वे साल भर हरे रहते हैं। नंबर 2, कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां ज्यादातर लोग यहां शाही स्थानों और किलों की वास्तुकला की प्रशंसा करने आते हैं। वहीं कई लोग अलौकिक कहानियों से भी रूबरू होते हैं, जो चक्कर लगाते हैं। एक स्थानीय से दोस्ती करें या उन्हें एक छोटी सी राशि का भुगतान करें और कहानियां बैग से बाहर हो जाते हैं। यदि आपने राजस्थान का शाही दौरा किया है तो इस बार जैसलमेर जाएं। भूतिया सुंदर कुलधरा गांव की प्रशंसा करने के लिए। दिन में शानदार दिखने वाले एक विचित्र गांव रात में आपके सबसे बुरे सपने में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलकश है। नंबर 1, भानगढ़ का किला। भानगढ़ शायद भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। ये राजस्थान में है और सरकार द्वारा इसे रात में भी घूमने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ESI निकाय ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले इसके परिसर में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी देने के लिए भानगढ़ किले के अंदर एक चिन्ह भी लगाया है। भले ही सरकार यहाँ किसी भी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी को खुले तौर पर स्वीकार न करे, लेकिन बोर्ड ये सब कहता है और ये पर्याप्त सबूत है कि कुछ ऐसा है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मंदिरों, हवेलियों और महलों से युक्त भानगढ़ एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसने जल्द ही अपना पतन देखा और तब से ये खंडहर पड़ा हुआ है। किले में घूमने वाली आत्माओं के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी बचा है उसकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं और कल्पना करते हैं कि ये पहले के दिनों में कैसा रहा होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।